हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक और कहानी। और ये मालूम है कौन सी बुक में से है? ये है 50 बेड टाइम स्टोरीज। और ये बुक में से पढ़ना सब बच्चे एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक लायन की। और नाम है लियोनार्ड द बोल्ड ब्रेव लायन। यानी कि लायन जो कि बहुत बोल्ड था और जो बहुत ब्रेव था। तो जो लायन है एक जंगल में रहता था और अपने फ्रेंड्स के साथ इधर से उधर जाता था। और अपने फ्रेंड्स को मालूम है क्या बोलता था? क्या? आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, आई एम फियरलेस। मैं तो बहुत बोल्ड हूँ, मैं किसी से नहीं डरता और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके फ्रेंड्स कहते थे, हाँ ये तो बात हमने बहुत बार सुनी है, तुम वाकई बहुत ब्रेव हो, तुम बोल्ड भी हो, हाँ, और तुम किसी से भी नहीं डरते। एक दिन जब वो जंगल में से जा रहे थे तो उनको थोड़ी ही दूर सामने एक घर दिखाई दिया, यानी कि कासल था वो, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कासल फॉर सेल। तो लायन बोला, ये हमने पहले क्यों नहीं देखा? हमने तो पहले, हमको मालूम ही नहीं था कोई ऐसा कासल भी है जंगल में और जो कि सेल के लिए है। तो ये घर तो मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। आखिर मैं जंगल का राजा हूँ और मुझको इसी तरह के घर में रहना चाहिए। तो एक फ्रेंड ने बोला कि पर ये तो बहुत, यहाँ तो बहुत अंधेरा लग रहा है, यहाँ पर तुम्हें डर नहीं लगेगा? उसने कहा, डर? मेरे को किस चीज़ का डर? तुमको मालूम नहीं कि मैं कितना ब्रेव हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, और मैं तो यही घर लूँगा। तो उसने जब घर खरीद लिया तो शेर ने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम ये लोग मेरी मदद करने तो आओगे ना, मेरा इतना सारा सामान है, मुझको कासल में लेके जाना है, तो तुम सब आ जाना। उसके फ्रेंड्स जो थे सब मदद करने आ गए। उसके हैवी हैवी सूटकेसेस, ट्रंक्स, उसका फर्नीचर सब कासल में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने हेल्प की। और अब कुछ घंटे बाद सब कुछ सेट हो गया था, पूरा घर एकदम सज गया था। और लियोनार्ड के फ्रेंड ने कहा कि अब तो सब काम हो गया है, अब हम घर जाएं। तो लियोनार्ड ने कहा, हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरी बहुत मदद की। पर जानते हो बच्चों क्या हुआ? वो जो लियोनार्ड था ना, जो शेर था, हाँ? वो ये देखना ही भूल गया था कि लाइट के स्विचेस कहाँ हैं। क्योंकि अभी तक तो दिन था, अब रात हो चली थी, अब लाइट जलाने की बारी आ गई थी। हाँ? और पूरी कासल के रूम्स में डार्कनेस होने लगी। और शेर को लगा, यहाँ तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, अब मैं कैसे रहूंगा? उसने इधर उधर हाथ लगाया, कहीं की भी लाइट नहीं जली। और थोड़ी ही देर में और ज़्यादा अंधेरा हो गया और शेर को तो वाकई अब डर लगने लगा। तो उसने कहा, अकेले मैं इतने बड़े घर में रहूंगा? तो फिर वो अपने आप से सोचने लगा कि मैं तो हमेशा कहता था मुझे डर नहीं लगता, पर शायद वो सच नहीं था। और तभी आवाज़ आई कि एक दरवाज़ा खुला है और एकदम से कुछ आया और शेर की नाक पर टच करके गया। और उसको लगा वाकई ये भूत है। उसने अभी तो भूतों की बातें ना कहानियों में सुनी थी, उसको ये नहीं मालूम था कि भूत वाकई में होते हैं। या उसने सोचा एक बैट है, बैट होता है ना, चिमगादड़ जिसको कहते हैं, वो उसको टच करके गया है। और या फिर कोई विच है, और या कोई स्केलेटन है, यानी कि हड्डियों का ढांचा। और ये सब सोच के ना शेर को डर सा लगा और वो एकदम डर के मारे कांपने लगा। और फिर उसके हाथ पर एक कोई चीज़ टच करके गई जो कि बड़ी चिकनी चिकनी थी, और उसको लगा कि उसको किसी भूत ने या किसी चीज़ ने छुआ है। उसने कहा, बचाओ बचाओ, मैं तो सोचता था कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, पर काश मैं वाकई में ब्रेव होता, वाकई में मुझे किसी से डर नहीं लगता। और ये सब जब सोच रहा था तो मालूम है क्या हुआ? एक दरवाज़ा खुला और सडनली किसी और ने लाइट जलाई और सामने लियोनार्ड के सारे फ्रेंड्स खड़े थे। तो लियोनार्ड ने उनको देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने कहा, अरे तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ ना। तो लियोनार्ड के फ्रेंड्स ने कहा, हम तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहते थे, क्योंकि आज क्योंकि आज हम इतनी बड़ी पार्टी करना चाहते हैं। देखो हमने वहाँ केक लगाया है और सारा पार्टी फूड रखा है, बलून्स लगाए हैं, स्टीमर्स लगाए हैं, और हम तुम्हारे घोस्ट्स हैं। और ये करके सब लोग जोर से हंसने लगे। और उन्होंने ही, उसके फ्रेंड्स ने ही उसके साथ मजाक किया था और कुछ टच किया था, कुछ स्लाइमी चीज़ भी टच की थी, ताकि वो,
जेली, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि आखिर जो लायन है उतना बोल्ड और ब्रेव और फियरलेस नहीं है। और अब लायन को भी ये बात पता चल चुकी थी। और अब लायन बहुत खुश था क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ थे। अब उसको किसी बात का डर भी नहीं था और पूरे कासल में लाइट्स भी जल रही थी। और फिर उन्होंने पार्टी की, खूब खाना खाया और म्यूज़िक सुना। और लायन ने कहा, वाकई मैं इतना बोल्ड और फियरलेस नहीं हूँ, मुझे भी डर लगता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि तुम सब मेरे साथ आके इस कासल में रहो। ये कासल इतना बड़ा है और मैं यहाँ इतना अकेला महसूस करता हूँ, तो तुम यहीं आके मेरे साथ रहो। तो उसके फ्रेंड्स मान गए और उन्होंने सब ने उस डे सेलिब्रेट किया। और अब लियोनार्ड को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, पर अब उसने वो कहना भी छोड़ दिया था कि आई एम ब्रेव, आई एम बोल्ड, आई एम फियरलेस, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा नहीं था, है ना। तो कई बार हमको अपने मुंह से ही अपनी इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बार सच भी नहीं होती, राइट। तो कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी। वेरी गुड। तो हम अगले बार आएंगे एक और स्टोरी लेकर। सो टिल देन, बाय। बाय।